सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। उससे पहले हम देख लेते हैं ये जो साइड में दिया है, डू यू नो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप्स एंड डायरेक्टिंग इन टू द अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर इट इज़ स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हमने क्लास 7th में पढ़ा हुआ है, जो वाटर होता है उसको क्या है, घर की छतों पर उसको क्या किया जाता है, इकट्ठा और एक ऐसी लोकेशन पर उसको स्टोर किया जाता है ताकि वो फ्यूचर में यूज़ किया जा सके। आगे है, ऑन एन एवरेज ओपन स्पेल ऑफ रेन फॉर 2 आवर्स इज़ एनफ टू सेव 8,000 लीटर्स ऑफ वाटर। देखिए, अगर क्या है स्पेस अच्छा है और अगर रेन मतलब बारिश जो है वो 1 घंटे भी हो जाती है तो 8,000 लीटर जो पानी है उसको इकट्ठा किया जा सकता है। किसके थ्रू? रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू। तो देखिए, अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब यहाँ पर जो है हम प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। Some school children were visiting an exhibition on handicrafts. The article in the exhibition were collected from different part of the country. Mona picked up a bag and exclaimed, "This is a beautiful handbag." Yes, it is made from jute. तो देखिए, यहाँ पर क्या है, सभी स्कूल के जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, एग्जीबिशन जो है वो हैंडीक्राफ्ट्स का एक एग्जीबिशन था उसको विजिट कर रहे थे। और यहाँ पर एक आर्टिकल था जिसमें डिफरेंट पार्ट्स मतलब आर्टिकल्स जो थे वो अलग अलग कंट्रीज से आए थे। मोना ने एक बैग उठाया जो जो किससे बना हुआ था। उसने बोला कि ये बहुत ही सुंदर बैग है और ये किससे बना हुआ था, जूट से, उसके टीचर ने बताया। ठीक है। डू यू सी दोज बास्केट, उन्होंने बोला कि क्या तुम वो बास्केट देख रहे हो, लैम्प सीड्स एंड चेयर्स, जो चेयर्स हैं, दोज आर मेड ऑफ कैंस एंड बम्बूज। वो किस चीज़ से बनी है, कैंस और बम्बूज से बनी हुई है। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न humid region of India, bamboo grow in plenty. Jessie was excited to see a silk scarf. तो देखिए, यहाँ पर बताया क्या है कि ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में क्या होता है, बम्बू बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब उगता है, ग्रोथ करता है। इसलिए बम्बू से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हमारे वहाँ पर बनाई जाती हैं और एक्सपोर्ट की जाती हैं। ठीक है। अब जो जेसी है वो क्या है, सिल्क से बना स्कार्फ दिखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ। The teacher explained that silk is obtained from silkworm that are bred on mulberry trees. तो यहाँ पे टीचर क्या बताती है कि ये जो है ना, ये सिल्क से बना हुआ है। और सिल्क कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है ना। ये भी हमने क्लास 7th में पढ़ा हुआ है, सिल्क वॉर्म से ये मिलता है। ठीक है। ये मलबेरी जो ट्रीज़ है, सहतूत का पेड़ है, उस पर वहाँ पर इनको ब्रीड किया जाता है ना, सिल्क वॉर्म्स को पाला जाता है। द चिल्ड्रन understood that plants provide us with many different product that we use in our daily in our day to day life। तो यहाँ पर बच्चों को क्या समझ में आया कि जो प्लांट्स है वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन to connect between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call बायोस्फीयर। तो देखिए, नेचुरल वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ है इसके अंडर में क्या आता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सारी चीज़ें आती हैं और इसे हम तीनों को मिला करके क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड। तो बायोस्फीयर में जो लिविंग बींग्स है, जो जीवित प्राणी हैं, वो क्या है, इंटर कनेक्टेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, मतलब कि जीवन जीने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज द इकोसिस्टम। तो इस लाइफ को सपोर्ट करने वाले सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्स। वेजिटेशन मतलब जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं, ये क्या है, हमारे वैल्यूएबल रिसोर्स हैं, है ना, क्यों बहुत ज़्यादा कीमती हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीद, प्रोटेक्ट सॉइल। ये क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, हमें टिम्बर्स मतलब लकड़ियाँ देते हैं, जलाऊ लकड़ियाँ देते हैं, शेल्टर देते हैं, एनिमल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो हमें, जिससे हम सांस लेते हैं, प्रोटेक्ट सॉइल, मिट्टी को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर आगे क्या है, हाँ इसके
पहले हम क्या देख लेते हैं, ये जो आपको यहाँ पर इमेज दी है सिल्क वॉर्म, है ना। सिल्क वॉर्म के बारे में हमने अभी देखा था। ये देखिए सिल्क वॉर्म का एक इमेज आपको दिया गया है, ये ऐसा होता है, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, रेशम का कीड़ा, ठीक है। इसको शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है और इससे क्या किया जाता है, सिल्क इकट्ठा किया जाता है, फिर उससे क्या बनाए जाते हैं, क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर जो वो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए क्या होती है, ज़रूरी है, मिट्टी को बांध के रखते हैं, एक्ट एज शेल्टर बेल्ट्स। और हमने देखिए अभी लास्ट जो है उसमें पढ़ा था कि शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं, मतलब शेल्टर बेल्ट्स बनाए जाते हैं जिससे हवाओं का पता लगाया जाता है, ठीक है। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, गिफ्ट्स अस फ्रूट, नट्स, लेटेक्स, तारपीन ऑयल, गम्स, मेडिसिनल प्लांट एंड ऑल्सो द पेपर दैट इज़ एसेंशियल फॉर योर स्टडीज़। तो प्लांट्स हमें क्या क्या चीज़ें देते हैं, देखिए अंडरग्राउंड वाटर है ना, फ्रूट्स हो गया, नट्स हो गया, लेटेक्स हो गया, टारपीन ऑयल हो गया, गम हो गया, मेडिसिनल प्लांट हो गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो पेपर है, क्योंकि जो हमारी स्टडीज़ के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देयर आर इन नंबरल यूज़ ऑफ द प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर। यहाँ पर देखिए मतलब इतने ज़्यादा इसके प्लांट्स के जो है यूजेस हैं, और आप अपने मन से भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइड में आपको क्या दिया गया है, ब्रह्म कमल। ये क्या है, मेडिसिनल हर्ब है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्म कमल बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल वर्ड्स इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। देखिए वाइल्ड लाइफ में क्या होता है, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, और जो एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स होते हैं, मतलब जो पानी के अंदर रहने वाले जो भी एनिमल्स होते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड बोल्स। इंसेक्ट लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर्स एंड हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजिशन इन द इकोसिस्टम, डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। देखिए यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमें मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स, ये सारी चीज़ें देते हैं। और जो छोटे इंसेक्ट जैसे कि बीज, मधुमक्खी होती है, उससे हमें क्या मिलता है, हनी मिलता है। और जो पॉलिनेशन मतलब फ्लावर्स में जो पॉलिनेशन होता है उसको भी क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, डिकम्पोजर्स, है ना, क्योंकि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, इकोसिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। अगर ये डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो क्या होगा, इकोसिस्टम सही से नहीं चलेगा, ठीक है। द वर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एज वेल। मतलब जो वर्ड होते हैं ना वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं और क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स की तरह ही काम करते हैं, ठीक है। Vultures, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and consider a vital cleaner of the environment। देखिए ये वल्चर है ना, वल्चर मतलब होता है गिद्ध। तो वल्चर क्या है, इसकी एबिलिटी क्या है कि ये डेड डेड मतलब मरी हुई चीज़ों को खा लेता है, मरे हुए जानवरों को खाता है। इसकी वजह से ये क्या है, एक वाइटल क्लींजर की तरह काम करता है, एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करता है। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम। देखिए यहाँ पर कोई भी एनिमल हो, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, वो क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, इकोसिस्टम को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। देख लेते हैं हम यहाँ पे वल्चर के बारे में क्या लिखा है। वल्चर इज़ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट Indian subcontinent were dying to kidney failure shortly after scavenging livestock treated with diclofenac and a painkiller that is similar to aspirin or ibuprofen effort and are on the ban the drug for livestock use and breed vulture in कैप्टिविटी। देखिए यहाँ पर जो वल्चर है ना, यहाँ पर देखिए इतनी सारी जो चीज़ें हैं, किस किस का पेन किलर्स का नाम दिया गया है, डाइक्लोफेनिक हो गया, एस्पिरिन हो गया, आइब्रोफ्रेन हो गया। तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, वल्चर्स पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है और क्या हो रहा है, ख़त्म। इसलिए इनको क्या किया गया है, ये सारे जो ड्रग्स हैं इनको बैन किया गया है, ठीक है। क्योंकि इन सब चीज़ों को खाने से क्या हो रहा है, वल्चर्स मर रहे हैं ना, उनका किडनी फेलियर हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए किस चीज़ का फ़ोटो दिया गया है आपको, ब्लू किंगफिशर है ना, ये भी क्या करता है, कीड़ों को खाता है। अब है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, मतलब जो नेचुरल वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे किस तरीके से ये पाए जाते हैं। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। देखिए जो वेजिटेशन की ग्रोथ है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर और मॉइस्चर पर। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड स्क्रब्स एंड टुंड्रा। तो देखिए जो मेजर वेजिटेशन ग्रुप है वो कौन से हैं, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, स्क्रब्स हो गया और टुंड्रा हो गया।
In the areas of heavy rainfall, huge trees may thrive. The forests are thus associated with areas having abundant water supply. As the amount of moisture decreases, the size of tree and their density reduce. So, the stunted tree and grasses grow in the region of moderate rainfall, forming the grassland in the world. देखिए यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, ठीक है, हैवी रेनफॉल होता है तो वहाँ पर कैसे पेड़ होते हैं, लंबे पेड़ होते हैं, ह्यूज ट्री, बड़े बड़े पेड़ होते हैं और फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है ना। अगर जहाँ पर कैसी है वाटर सप्लाई अच्छी है तो फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पर वाटर सप्लाई कैसी है, मॉइस्चर डिक्रीज कम होती है, वहाँ पर क्या होने लगते हैं, ट्रीज़ का साइज़ कम होने लगता है, शॉर्ट ट्री होने लगते हैं, ठीक है। और जहाँ पर रेनफॉल कैसी होती है, मॉडरेट मतलब मीडियम होती है, वहाँ पर क्या होते हैं, ग्रासेस, ग्रास लैंड्स बनने लगते हैं, ठीक है। थॉर्नी स्रब्स एंड, ये देखिए ग्रास लैंड एंड फॉरेस्ट, यहाँ पर ये ग्रास लैंड है और ये फॉरेस्ट है, ठीक है। Thorny shrubs and scrub grow in dry areas of low rainfall. In such areas, plants have deep roots and leaves with thorny and waxy surface, reduce loss of moisture through transpiration. देखिए थॉर्नी और स्क्रब जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर रेनफॉल कम होती है, बहुत ही कम होती है, तो यहाँ पर जो लीव्स होती हैं इनकी वो कैसी होती है, थॉर्नी होती है ना। और वैक्सी, वैक्सी मतलब इनमें क्या होती है, मोम की परत होती है, क्योंकि इनमें मॉइस्चर कम होता है इसलिए ट्रांसपिरेशन भी कम करते हैं। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कम प्राइस ऑफ मॉसेस एंड लाइकेंस। जो टुंड्रा वेजिटेशन होता है वहाँ पर कहाँ पर होता है, ये कोल्ड पोलर रीजन में, जहाँ पर कैसी होती है, बर्फबारी होती है। और ये किस मतलब किन चीज़ों से बनती है, मॉसेस एंड लाइकेन टाइप के होते हैं, ठीक है। टुडे दीज आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 countries back. To feed the growing numbers, large areas of forest have been cleared to grow crops. Forest cover all the world is vanishing rapidly. देखिए आजकल क्या है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको खिलाने के लिए मतलब ज़रूरी होता है, तो नंबर्स जैसे बढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि क्या उगाना है भाई, क्रॉप्स उगाना है, और क्रॉप्स को उगाने के लिए फॉरेस्ट को क्या किया जा रहा है, रैपिडली ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है। दीज इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व देयर वैल्यूएबल रिसोर्स। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हमें अपने वैल्यूएबल रिसोर्सेज को बचाना है, जो कि क्या है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। पाइथन इन द फॉरेस्ट, यहाँ पर देखिए कि इमेज दी गई, यहाँ पर पाइथन है ये, है ना, ये जिसको हम अजगर बोलते हैं, ये कहाँ पर, फॉरेस्ट में इस तरीके से रहता है, ठीक है। देखिए आगे यहाँ पर ये इमेज दिया हुआ है, इसमें क्या लिखा है, अ कोलाज ऑफ अ फॉरेस्ट मेड बाय स्कूल स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर एक कोलाज बनाया गया है कि फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है। क्या लिखा है इसमें, द ट्री द वर्ल्ड वी डिपेंड अपॉन वेयर विल बी गो व्हेन द ट्री इज़ गॉन, है ना। ट्री से देखिए यहाँ पर फ्रूट्स हो गया, है ना, ये सारे चेयर्स हो गए, बेड हो गया, अलमीरा बना हुआ है, विंडो है, और ये शायद बोर्ड है, ये बुक्स हैं, पेपर, रबर, है ना, जो सारी चीज़ें हमें ट्रीज से मिलती हैं, उन सारी चीज़ों का इन्होंने क्या बनाया, स्टूडेंट्स ने मिल करके एक कोलाज बनाया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखिए यहाँ पर कंजर्वेशन, जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है, फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, मतलब फॉरेस्ट जो है वही क्या है, हमारी वेल्थ है, संपत्ति है। प्लांट गिव्स द शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। ये क्या करते हैं, प्लांट्स जो है वो एनिमल्स को शेल्टर मतलब आवास प्रदान करते हैं, और ये सब एक साथ में क्या करते हैं, इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। चेंज द क्लाइमेट, क्लाइमेट को चेंज करते हैं, एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल। और जब ह्यूमन इंटरफेयर करते हैं तो क्या होता है कि जो मतलब जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। Many species have become vulnerable or endangered and some are the verge of extinction। मतलब कि बहुत सारी स्पीसीज ऐसी है जो खतरे की मतलब खतरे के निशान पर है, कुछ ऐसी है जो विलुप्त हो चुकी हैं, कुछ ऐसी है जो विलुप्त हो चुकी हैं, जो विलुप्त होने वाली है ना, और जिन पर विलुप्त होने के मतलब खतरे का निशान चल रहा है ना। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल एरोजन, constructional activities, forest fire, tsunami and landslide are some of the human and natural factors which
एक्सेलरेट एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दीज रिसोर्स। देखिए यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जैसे डिफॉरेस्टेशन है, हम पेड़ों को काट देते हैं, सॉइल इरोजन है, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ है, जो हम क्या करते हैं फॉरेस्ट को काट करके बिल्डिंग्स बनाते हैं, फॉरेस्ट फायर है, सुनामी है, लैंड स्लाइड है, इन सब की वजह से क्या होता है, ये जो रिसोर्स है वो कैसे होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्शन, मतलब कि ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप क्या लिखा है, एक इमेज बनी हुई है, लॉस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन द ग्रेट निकोबार आफ्टर सुनामी। मतलब यहाँ पे क्या सुनामी आई थी और जो बड़ा सा ये जो फॉरेस्ट था ये कैसा हो गया, ख़त्म हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न ऑफ द पोचिंग विथ द रिजल्ट इन अ शार्प डिक्लाइन द नंबर ऑफ पार्टिकुलर स्पीसीज। देखिए यहाँ पर क्या है कि जब लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में शिकार करते हैं, इससे क्या होता है, जो पार्टिकुलर स्पीसीज है वो ख़त्म हो जाती है। द एनिमल्स आर पोस्ड फॉर कलेक्शन एंड इनलीगल ट्रेड्स ऑफ हाइड्स, स्किन्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फीदर्स। देखिए यहाँ पर एनिमल्स को क्या है, इनके हाइड्स के लिए, स्किन के लिए, नेल्स के लिए, टीथ के लिए, हॉर्न सींग के लिए, फीदर पंख के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्या करते हैं, उनको शिकार किया जाता है। ठीक है ना, इससे क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इलीगल ट्रेडिंग करते हैं। सम ऑफ दीज एनिमल आर टाइगर। इनमें से एनिमल्स कौन कौन से हैं, टाइगर है, लॉयन है, एलिफेंट है, डियर है, ब्लैक बक है, क्रोकोडाइल है, राइनोसेरोस है, और आगे देखते हैं स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पिकॉक। ये सभी जो एनिमल्स हैं, वर्ड्स हैं, इन सबको क्या है कि जो इलीगल ट्रेडिंग होती है, इनके कुछ ना कुछ जो पार्ट्स होते हैं, है ना, बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो काम में आते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे बिकते हैं, तो इसीलिए इनको क्या कर दिया जाता है, शिकार करके मार दिया जाता है। दीज कैन बी कंजर्व्ड बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला करके बचा सकते हैं। जैसे ये देखिए ब्लैक बग ऑल्सो नीड प्रोटेक्शन। ब्लैक बग है ना, इसको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है ना। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखिए हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनको बचाने के लिए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर, ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड, मतलब कि जो ज़मीन है, जैसे कि झील हो गया, वेटलैंड हो गया, क्रीक्स हो गया, इन सभी को बचाने के लिए भी प्रीसियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लेटेशन, इन सभी को बचाना भी क्या है, उतना ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एनिमल्स को और प्लांट्स को बचाएंगे तो वो कहाँ पर रहेंगे, उनको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। There is a balance in the environment if the relative numbers of species is not disturbed। मतलब कि क्या है कि हमें यहाँ पर environment में balance तभी बना रहता है जब इसमें जो species है वो कैसी हो, डिस्टर्ब ना हो। Human activities in several parts of the world have disturbed the नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज। देखिए बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो हमारी नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह, जो हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत सारी जो स्पीसीज़ है ना, वो नेचुरल स्पीसीज़ जो है वो ख़त्म हो रही है। यहाँ पर देखिए आपको एक इमेज दिया है, इसमें क्या है, आपको फॉरेस्ट फायर के जो न्यूज़ है अलग अलग जगहों पर, वो उसका बताया गया है। ठीक है, नहीं आई थिंक कैलिफोर्निया का है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर देखिए यहाँ पर क्या हेडलाइंस है, एज कैलिफोर्निया फायर्स रेस फॉर फोर्थ डे होप रेस्ट ऑन वाइंड ईजिंग। मतलब 4 दिन से ज़्यादा मतलब यहाँ पर हो गया है। एज कैलिफोर्निया फायर्स डे होपेस्ट रेस्ट, फॉरेस्ट फायर किल्स 41 इन ग्रीस, 5 lakhs flee California fires, California breathes easy as fire tamed, kid with matches started with massive US fire, the California feels to a natural disaster। कैलिफोर्निया में क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब वो जंगल में जब आग लगी थी, फॉरेस्ट फायर हो गया था, तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया था, नुकसान, है ना। इस वजह से देखिए यहाँ पर बहुत सारे मतलब हेडलाइंस दिए गए हैं, है ना। क्या क्या हो गया था, बहुत सारे एनिमल्स जो है, बर्ड्स जो है, और किड्स जो है ना, वो और बहुत सारे लोगों का क्या हो गया था, होम डिस्ट्रॉय 21,000 होम्स लेफ्ट 14 डेड। मतलब कि कम से कम 2100 से ज़्यादा जो है घर कैसे हुए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे, और 14 लोगों की मतलब मौत की खबर थी, है ना। डिड ग्लोबल वार्मिंग फैन द वर्ल्ड फायर, मतलब कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी क्या करती है, वर्ल्ड फायर का रीज़न हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है ना। कैलिफोर्निया फील टू अ नेचुरल डिजास्टर, मतलब ये भी क्या है, फॉरेस्ट फायर जो है वो नेचुरल डिजास्टर की ही होता है ना। उसको किसी न किसी वजह से वो क्या हो जाता है, आग लग जाती है, और पूरे जंगल और उसके आसपास का जितना भी एरिया है, जो नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो सारे क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। आगे देखते हैं। Due to the indiscriminate killing, several birds and animals have their become extinct or
और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। मतलब कि जब हम क्या करते हैं, बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स को मार देते हैं, उनको किल कर देते हैं, तो उनकी जो प्रजाति है, जो उनकी स्पीसीज, वो कैसी हो जाती है, एक्सटिंक्शन, और मतलब ख़त्म होने की कगार पर आ जाती है। Awareness program like social forestry and वन महोत्सव should be encouraged at the regional and community level। मतलब हमें क्या करना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, और है ना वन महोत्सव एक जो प्रोग्राम होता है ना, ये सब सारे जो प्रोग्राम से कम्युनिटी लेवल पर इंक्रीज़ किए जाने चाहिए। School children should be encouraged to bird watch and visit nature campus so that they appreciate the habitat of varied species। मतलब जो स्कूल के जो चिल्ड्रंस हैं उनको क्या करना चाहिए, इनक्रेज करना चाहिए, ताकि वो क्या करें, बर्ड्स को देखें, नेचर को विजिट करें, ताकि वो क्या कर सकें, बहुत सारी स्पीसीज़ और उनके हैबिटेट को समझ सकें। Many countries have passed a law against the trade as well as killing of the bird and animal in India। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने क्या कर दिया है, एक लॉ पास किया है कि वो क्या ना करें, ट्रेडिंग ना करें, कि इंडिया में बर्ड्स और एनिमल्स को मारने के अगेंस्ट उन्होंने एक ऐसा लॉ पास किया है। इन इंडिया में क्या है, किलिंग टाइगर, लॉयंस, डियर्स, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड एंड पिकॉक्स इज़ इलीगल। मतलब कि यहाँ पर जो टाइगर है, लॉयन है, डियर है, इन सभी को मारना क्या है, इलीगल माना गया। इंडिया में ऐसा लॉ बनाया गया, ठीक है। एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन सिटीज़ हैव बीन established that list several species of animal and birds in which trade is prohibited। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर क्या है, एक सिटी CITES सिटीज़ करके एक इन्होंने प्रोग्राम चलाया, जिसमें क्या है, सेवरल स्पीसीज़ और एनिमल और बर्ड्स हैं, इन सभी के ट्रेड को क्या किया गया है, प्रोहिबिटेड, मतलब कि रोका गया है, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। मतलब कि प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व करना हर एक पर्सन की क्या है, एवरी सिटीज़न की क्या है, एक ड्यूटी बनती है। अब हम देखते हैं ग्लॉसरी में क्या लिखा है। नेशनल पार्क a natural area designed to protect the ecological integrity of one of more ecosystems for the present and the future generation। मतलब कि यहाँ पर देखिए, नेशनल पार्क एक ऐसा नेचुरल डिज़ाइंड एरिया होता है जहाँ पर क्या होते हैं, प्लांट्स और एनिमल को सिक्योर किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है उनके ही इकोसिस्टम में। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक इमेज बना हुआ है, क्या लिखा है, अ हेयर ऑफ चीतल्स। चीतल्स का एक झुंड है, आपको दिखाई दे रहा होगा। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ हेड ऑफ एनिमल इन काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में यहाँ पर जो है हाथियों का झुंड है, और साइड में एक ग्लॉसरी भी है। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व देख लेते हैं क्या होता है। सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लिंक्ड थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क इंटेंडेड डोमेन डिमॉन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, एक सीरीज़ है, ये भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, कंजर्वेशन भी होता है, साथ में डेवलपमेंट भी होता है। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर सिटीज़ के बारे में। CITES, इसका फुल फॉर्म क्या है, द कंजर्वेशन ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रेड, द कंजर्वेशन ऑफ एन international trade in endangered species of wild fauna and flora is an international agreement between governments. It aims to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival। Roughly 5,000 species of animals and 28,000 of species of plants are protected। मतलब यहाँ पर देखिए, इसका फुल जो नेम है, कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। तो यहाँ पर एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, उनके कंजर्वेशन, इंटरनेशनल ट्रेड पर रोक लगाई गई है, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है। इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, किसके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में। इट एम्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट आर नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। मतलब कि क्या करना है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग जो है वो ख़त्म की जाएगी वाइल्ड एनिमल्स की, और उनके सर्वाइवल पर ध्यान दिया जाएगा। रफली 5,000 से भी ज़्यादा एनिमल स्पीसीज़ और 28,000 से भी ज़्यादा प्लांट स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। इनमें क्या है, बियर्स है, डॉल्फिन है, केकटाई है, कोरल्स है, ऑर्किड्स है, और एलॉय आर द सम एग्जाम्पल। यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको क्या किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।